बहुत बुरी है और इस वक्त पूरी मार्केट यहाँ पर मार्केट गाँव में इमाम साहब ने जो बात शुरू की थी कुरान करीम के एक आयत से मोदी जी सख्त से सख्त कार्रवाई करें पाकिस्तान के खिलाफ, जितनी जल्दी हो सके उस पर हमला करके उसका देश को तोड़ तोड़ पे मुहब्बत करती है। और हमारी यही आप लोगों से कहना है कि जो भी इसमें मुलविस है अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हम सब एक हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। ये जो इन्होंने करा है ना, ये बहुत गलत करा है। पूरी दुनिया के मुसलमान हो, खास करके हिंदुस्तान के मुसलमान सब मिलकर हम निंदा करते हैं इस चीज़ की। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम इंसानियत के साथ हैं और हमेशा रहेंगे बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री ये इसका यही है, इसको हमें सबको एक होना है। भैया आज ये कल काम होगा, कल दूसरा काम होगा, दूसरे दिन भूल जाते हैं लोग। आज मरे हैं, कल दूसरे दिन भूल जाएंगे, तीसरा दिन डालेंगे। जिस किसी ने किसी भी मजहब से ताल्लुक रखना हो, चाहे पसंद ना हो, किसी भी बेगुनाह शख्स को कत्ल कर तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर गोया कि पूरी इंसानियत फोटो करने मैडम हट जाओ यहाँ पर बड़ी संख्या में 140 करोड़ देशवासी, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, गरीब हो अमीर हो, या इस मुल्क का 30 करोड़ मुसलमान आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर किसी भी बहुत सारे लोग जो है नमाज पढ़ के आए। हम अपने पीएम से, अपने होम मिनिस्ट्री वगैरह से अपील करते हैं कि आगे बढ़ें, और जब आपके पास एक पक्के सबूत हैं, सब कुछ है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल आपका सपोर्ट रहेगा, दुआएं रहेंगी आपके साथ। आगे बढ़ें, ख़त्म करें इस मामले को, आतंकवाद को बिल्कुल ख़त्म करें। हमारा कश्मीर है और लहलहाना चाहिए वो दोबारा, जो उसको जन्नत कहा जाता था वो जन्नत बनाए। पीएम साहब के लिए मोदी साहब के पास एक गोल्डन चांस है। आप देख रहे हैं कि लोग नाराज इस बात से कि जो भी, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो शख्सियत हो, कोई भी शख्स हो, एक्शन का टाइम है। इन्होंने के साथ अब बातचीत का समय नहीं है, अब एक्शन करने का समय। और भी कुछ लोग हैं हुआ है। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल जो होना था वो हो गया, पर आगे जो भी तगड़ा एक्शन होगा तो जब उसका रिएक्शन कब लेंगे? ठीक है, इसके अंदर जो है एक मुद्दा ना बनाए, हिंदू मुस्लिम ये सब ना करें। फिलहाल तो अपने देश को बचाना है। जो मर गए हैं उनके लिए दुआएं करें, प्रार्थना करें, ठीक है। और जिन्होंने इस काम को करा है उसके जो है इनको तगड़ा जवाब देना चाहिए। आपको क्या कह रहे हैं? देखिए अब वक्त खत्म हो चुका है कि हम वक्त आ चुका है। अब लगता है कि मोदी जी सीधे तौर पर अब बस अब एक्शन का मूड है। मोदी जी का देश का हर एक व्यक्ति यही चाहता है और मोदी जी से यही कहना चाहता है, मोदी जी अब जमाना खत्म हो गया कि आप जुबान से बात करें। अब जमाना आ चुका है कि जिन्होंने गलती करी उनको गलती करी। इसके अंदर कोई भी कैंप वगैरह है बॉर्डर पे जो है उसको आप खत्म कर देना चाहिए। अगर कोई मुल्क भी इसमें मुलविस है तो वो भी खत्म होना चाहिए। हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये ना समझिए कि वो हिंदू भाई मरे, वो हमारे हिंदुस्तानी मरे। और जिस तरह इस्लाम को बदनाम करके उन्होंने मारा है, उन घोड़ों वालों को, उन तमाम कश्मीर के भाइयों का कि जिन्होंने आतंकवादों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करा और हर किसी की जान बचाने का काम करा, उनके लिए भी हम लोग आज जामा मस्जिद इलाके से आज हम तमाम लोगों एक उस परिवार 26 परिवार के साथ हैं जिन परिवारों की नाजायज जान गई। मजहब इस्लाम के अंदर, कुरान पाक के अंदर साफ तौर पे कहा गया है किसी नाजायज को मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, पुरानी दिल्ली का एक एक नागरिक पनपने नहीं देगा। और आज इस तारीख
की जामा मस्जिद चौक से हम कहना चाहते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। ये आपस में इंतशार पैदा कराना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं। इस मुल्क में आज से 75 साल पहले हिंदू और मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर आज इस शौक से कहा जाता है अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आतंकवाद के खिलाफ सीना चौड़ा करके इस लड़ाई को लड़ेगा। तो ये लड़ाई अब देश की सरकार के साथ साथ ये लड़ाई हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की लड़ाई है। टेररिस्टों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, जिन्होंने इस मुल्क का अमन, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क का रोजगार, इस मुल्क की शांति को छीनने का काम करा है। कश्मीर के अंदर किस तरीके से फिर से खुशहालियां आई थी, किस तरीके से कश्मीरियों के कारोबार उठे थे, फिर से रौनक आई थी, पूरी दुनिया कश्मीर की रौनकें देखने जा रही थी। और सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, दहशतगर्दों ने फिर से कश्मीर को जमीन पर पलट के रख दिया, फिर से जमीन पीछे कर दिया और बेकसूर नौजवानों को, जोड़ों को, जिनका कोई लेना देना नहीं, हमारे टूरिस्ट नागरिक जो हिंदू भी थे, जो मुस्लिम भी थे, जो सिख भी थे, जो ईसाई भी थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको नाजायज मारा गया। अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का पिया याद दिला देती। अगर ऐसा काम नहीं करा, अगर हिम्मत थी तो आर्मी से लड़ते, फौज से लड़ते, बेगुनाहों को नहीं मारते। मगर आज जब ऐसे दहशतगर्द इस तरीके के हालात पैदा करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम लोग उनको करारा जवाब देने के लिए एक एक इंसान उठेगा। मैं सलाम करता हूं पुरानी दिल्ली, पूरी दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे ओखला का इलाका हो, जमुना पार का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो, आज उन 26 परिवार के 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एक एक इंसान है, अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दी जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी का वक्त, जुम्मे के बाद आप तमाम लोग इकट्ठे हुए बड़े पैमाने पे, आप तमाम लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार जल्द से जल्द कड़े फैसले ले, सख्त फैसले ले, उसके बाद जब ही आज देश को सुकून मिलेगा। और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अंदर नहीं जा, अंदर से बाहर आना चला।
कश्मीर में पहलगाम में हुए दर्दनाक हमले के ऊपर पूरी पुरानी दिल्ली ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, 140 करोड़ नागरिक आज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठा है। 50 साल